हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आज के लिए जो हमने टारगेट्स दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे और यहाँ से हमने मार्क किए थे कुछ लेवल्स। हमने डिसिसिव लेवल था 102.630 का, और हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसको भी हमने ऑब्जर्वेशन में रखा था कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 102.417 का, जिसको मार्केट ने एक्जैक्टली इस लेवल पे हिट किया। और इसको क्रॉस करेगी तो हमें मार्केट में हमें यहाँ तक टारगेट मिलना था, तो हमने यहाँ पे मार्केट ने टारगेट दिया है। तो ये वाला हमारा डिसिसिव लेवल था 102.421। इससे नीचे मार्केट अगर आती तो हमें सेल से ही जाना था, और इससे ऊपर मार्केट जाती जैसे कि यहाँ पे हुआ तो हमें बाई साइड प्लान करना था। तो मार्केट ने डाउन साइड का हिट करने के बाद अप साइड का टारगेट हमारे हिट करके दिया है। तो अगर आपने इन लेवल्स के थ्रू ट्रेड प्लान किया होगा तो आई होप आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा। और हम गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड पे हमने मार्क किया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन है। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ट्राइंगल ब्रेक होता है, जिस भी साइड पे ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करना है। तो मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम काफी कम है, और वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज हुई है, वॉल्यूम ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट इस कैंडल के ऊपर आई है। ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे एवरेज के पास वॉल्यूम ने टच किया है। उसके बाद इस कैंडल पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुई है। यहाँ पर देखिए आप सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, कैंडल भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनी है। तो यहाँ से हमें एक ट्रेड में एंट्री क्लियर मिल जाती है। और यहाँ से मार्केट देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो पहला टारगेट था ये वाला लेवल, इसको हिट किया। उसके बाद सेकंड टारगेट को हिट किया मार्केट ने, और उसके बाद और भी काफी नीचे तक आई है मार्केट, लेकिन यहाँ तक कि हमने लेवल्स जो है वो मार्क नहीं किए थे। तो हम कल के लिए बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स स्टार्ट करेंगे कि डॉलर इंडेक्स में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल एक हमने मार्क किया हुआ है 102.630 का। ये वाला जो लेवल है काफी स्ट्रांगली सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा है मार्केट को। यहाँ से एक कैंडल ग्रीन गई थी, नेक्स्ट कैंडल रेड आ गई, और अभी भी कैंडल जो है काफी ऊपर तक गई थी, लेकिन अभी वापस नीचे आ गई है। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखिए मार्केट ऊपर तक गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर गई हुई है। यहाँ पर भी ऊपर तक गई थी वे किसकी, लेकिन उसके नीचे आ गई है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे का मोमेंटम ले सकती है, लेकिन अगर ये वाला लेवल ऊपर की तरफ टूटा तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ से ही लेवल्स को मार्क करेंगे। हमने ऑलरेडी लेवल्स को मार्क किया हुआ है, यहाँ पे हमने कल की वीडियो में लेवल को मार्क किया था। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। इस लेवल के और इस लेवल के बीच में काफी बड़ा डिस्टेंस लग रहा है। तो डे के चार्ट से हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और ऐसा रेजिस्टेंस बीच में ना आ रहा हो जो कि हमें जो है प्रॉफिट बुक करने से स्टॉप कर सके, रोक सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगर हम लेवल्स को देखें तो यहाँ पे हमारा बहुत बढ़िया लेवल हमने मार्क किया हुआ है। और पिवट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। पिवट हमारे पास R2 आ रहा है यहाँ पर, जो हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये लेवल भी हमें मार्क करना होगा। अब हम वापस चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो ये हमें एक लेवल मिल गया है। अब हमें किस तरह से प्लान करना है ट्रेड। देखिए फिलहाल अभी ये जो लेवल है ये हमारा डिसिसिव लेवल है। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है, नीचे की तरफ मोमेंटम लेती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, या आप दो कैंडल्स को मार्क कर लीजिए। इन दोनों कैंडल्स को जो भी बन रही हैं, इन दो कैंडल्स को अगर इनके नीचे अगर मार्केट आती है, क्लोजिंग देती है, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने को मिलेगा 102.417 तक के लिए। और अगर मार्केट ने यहाँ से अप साइड में ब्रेक किया तो 102.722 का फर्स्ट टारगेट, 102.883 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद एक छोटा टारगेट और मिल सकता है 953 तक के लिए। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। और ये लेवल ब्रेक होते ही हमें 102.242 का फिर से एक टारगेट देखने को मिल सकता है। इस लेवल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इस लेवल को हम पिक करके एग्जैक्टली यहाँ पर रखेंगे। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक विक टच कर रही थी, और इस लेवल पर जहाँ हमने अभी रखा है यहाँ पे 4 कैंडल्स जो है सभी कैंडल्स ने यहाँ पर हिट किया है। तो ये जो है हमारा सेफ टारगेट रहेगा। तो इसलिए हम इसको 102.259 को अपना डाउन साइड का टारगेट एज्यूम करेंगे। तो अभी हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आपने ट्रेड प्लान करें। इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। तो ये हमारा डिसिसिव लेवल है 102.630 का। अगर मार्केट ने इस ब्लू लाइन से नीचे की तरफ क्लोजिंग दी तो हमें सेल साइड प्लान करना है 102.417 के लिए। इससे भी नीचे क्लोजिंग दी तो 102.259 हमारा टारगेट रह सकता है। और अगर हमारे डिसिसिव लेवल यानी कि इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, ब्रेक किया इसको, तो 102.722, 102.883 और 102.953 का लेवल हमारा रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए डॉलर इंडेक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए कि गोल्ड के लिए हमारा क्या टारगेट्स रह सकते हैं। डे के चार्ट से एक बार स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड पे हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जोन बना हुआ था, एक ट्रायंगल जोन बना हुआ था। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसको मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है और काफी नीचे तक आ चुकी है, और अभी ये और भी नीचे तक गिर रही है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी और बनी हुई है कि ये और नीचे तक गिरेगी और 1977.35391 391 को हिट करे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। तो अभी मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स के बहुत बीच में आई हुई है।
अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ड्रॉ क्यों किया है ये भी हम आपको रीजन बताएंगे भी। तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब हम इस एरिया को थोड़ा सा जूम इन करेंगे। इस एरिया को अगर हम जूम इन करें तो यहाँ पर देखिए इसको स्टडी करेंगे हम। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, फिर रेजिस्टेंस बना मार्केट में, उसके बाद ये ब्रेक कर गई, उसके बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनना शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट फेस किया एग्जैक्टली इसी लेवल पर, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो इसलिए हमने ये लेवल यहाँ पे मार्क किया है। अब ये लेवल जो है थोड़ा सा डिसाइड करने में हमें हेल्प करने वाला है। मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें पता है 1977 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, अपसाइड का मोमेंटम लिया, तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ का मोमेंटम लेगी और जो हमें फर्स्ट लेवल मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए वो मिलेगा 1994 का, और इसको भी ब्रेक कर दिया तो हमें एक और लेवल मिलेगा 2002 का। तो ये लेवल्स हमारे अपसाइड के लेवल है। डाउन साइड के लिए हमें एक एक्स्ट्रा लेवल फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट और ज्यादा नीचे गिरी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर आकर रेस्ट ले सकती है। तो ये लेवल हम मार्क करके रखेंगे 1969 का। तो 1977 के बाद हमें 1969 तक मार्केट गिर सकती है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इस लेवल को हम ब्लैक मार्क करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट नहीं है, ये हमारा डिसिसिव लेवल है, और ये जो लेवल है ये हमारा जो टारगेट बना हुआ है, इसलिए हम इसको ग्रीन रखेंगे। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। आप फोन पे देख रहे हैं वीडियो तो जूम इन करके आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से टाइम फ्रेम्स हैं जिसके ऊपर हमें अच्छा ट्रेड कल मिल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले, लेकिन अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है और आप अपना ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस आपको हमने वीडियो लिंक्स भी ऐड करी है जिसमें हमने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। सेफ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप फंड्स को ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं आता। टैक्सेस जो है, जितने भी टैक्सेस कटते हैं वो ट्रेडिंग के टाइम पर ही आपको डिडक्ट हो जाते हैं। जब आप विड्रॉल करते हैं तो जितना अमाउंट आपको शो करना होता है अकाउंट में उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो है व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसका हमने आंसर दिया है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं ये फोरकास्टेड फिगर्स हैं, और ये जो फिगर्स हैं प्रीवियस फिगर्स हैं। एक्चुअल फिगर्स कल आएंगे। 2:30 बजे आएगा यूआर का डाटा आएगा, यूआर का सीपीआई का डाटा आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा बोलते हैं इसको। और 6 बजे जो है यूएस डॉलर का बिल्डिंग परमिट का डाटा आएगा। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जैसे आप शब्दों को अगर जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। कंज्यूमर्स के प्राइसेस का इंडेक्स है ये, यानी कि कंज्यूमर्स जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसको दर्शा रहा है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे प्राइसेस पे कर रहे हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा, यानी कि उतनी ही इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है मार्केट में, और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है उतना ही वो करेंसी, जिस करेंसी के बारे में हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अगर पॉजिटिव डाटा आएगा तो EUR USD में अपसाइड का मोमेंटम आने के चांसेस हैं, और अगर EUR USD ऊपर की तरफ गया तो ऑब्वियसली हमारा डॉलर इंडेक्स DXY जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा। और इसके ऑपोजिट जो हमारा XAU USD यानी कि गोल्ड है, ये हमारा ऑपोजिट जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो भी मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं उसका ऑपोजिट इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बिल्डिंग परमिट का डाटा है। बिल्डिंग, अब फिर से शब्दों को जोड़िए आप, बिल्डिंग का परमिट है, यानी कि कितने बिल्डिंग्स को परमिट मिल चुका है कंस्ट्रक्शन के लिए। जितनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स मिलेंगी, उतना ही ज्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन है। जितना इन्फ्लेशन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसकी करेंसी होगी। जैसे हम यहाँ पे यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, यूरो अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, तो उसकी करेंसी जो है DXY जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, डॉलर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखें। और डॉलर इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा पड़ेगा XAU USD पर। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, यूएसडी XAU USD इसमें ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गिरेगा। सो सॉरी, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इनको आप मार्क कर लीजिए, इन दोनों टाइम फ्रेम्स को आप मार्क करके रख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे डाटा आने वाला है कल, इसके लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम्स अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पर आपको मोमेंटम मिल सकता है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।